गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे अ पैराग्राफ रिटन ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसकी बार बार रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एक पैराग्राफ लिख दो या एक नोट लिख दो, तो मैंने उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई है। एंड आई एम डैम श्योर कि आपका हॉलीडे होमवर्क भी इससे हो जाएगा एंड आपको ये अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा कि आखिर क्या होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या यूज़ है इनका, क्यों बेटर है ये पर्सनल ट्रांसपोर्ट से, और मतलब किस तरह से ये यूज़फुल हैं, और ईच एंड एवरीथिंग सबको क्लियर हो जाएगी। आइए रीड करते हैं इस पैराग्राफ का फर्स्ट पैरा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय ग्रुप ट्रैवल सिस्टम अवेलेबल फॉर यूज बाय द जनरल पब्लिक, typically managed on a schedule, operated on established routes, and that charge a posted fee for each trip। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा कि ट्रांसपोर्ट लिखा है तो ट्रांसपोर्ट ही है, और ये किन के लिए है? पैसेंजर्स के लिए है। और इसमें एक या दो जने पर्सनल कन्वेंस या फिर ट्रांसपोर्ट की तरह नहीं जाते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स या पीपल जाता है। मतलब जैसे बस है, रेल है, एरोप्लेन है, तो इसमें कुछ सीट्स बुकिंग होती हैं और उतनी सीट्स कंफर्म होने के बाद डेली ये ट्रांसपोर्ट एक रूट से दूसरे रूट तक जाते हैं। एंड इनका स्टैब्लिश रूट होता है, फिक्स चार्जेस होते हैं सब ट्रिप के लिए। एंड जो है ये जनरल पब्लिक के लिए होते हैं और टिपिकली इनका शेड्यूल मैनेज होता है। एंड इनकी फ़ीस जो होती है फिक्स होती है। तो ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे कि अगर आपको ट्रेन में कहीं ट्रैवल करना है तो उसमें कुछ क्लासेस होती हैं, A, B, C क्लास एंड जनरल, इकॉनमी, इस तरह से उन सीट्स के उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइजेस होते हैं, अलग अलग उनमें फैसिलिटीज़ होती हैं। तो मतलब जिस कंपार्टमेंट में जिसको फैसिलिटी है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेन की टिकट्स बुक करता है। और एक ट्रेन काफ़ी सारे पैसेंजर्स को एक टाइम पर एक प्रॉपर प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाती है। जबकि पर्सनल ट्रांसपोर्ट में 2-4 फैमिली मेम्बर ही जा सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स जाता है एक निश्चित फीस पर, प्री निर्धारित फीस पर, जो पहले से मैनेज की गई है, पहले से डिसाइड की गई है, उसके चार्जेस पे करने के बाद। एंड उनका जो शेड्यूल होता है फिक्स शेड्यूल पर एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जाते हैं। तो क्लियर हुआ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है? आइए इसको दोबारा से रीड करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय ग्रुप ट्रैवल सिस्टम अवेलेबल फॉर यूज बाय द जनरल पब्लिक, typically managed on a schedule, operated on established routes, and that charge a posted fee for each trip। और इनका जो रूट होता है वो भी फिक्स्ड होता है कि अगर इन्होंने अमृतसर से सपोज करो दिल्ली आना है, दिल्ली से लुधियाना जाना है, तो जो रूट फिक्स्ड होता है उसी रूट से आपको लेकर जाते हैं। आइए इसको आगे रीड करें। अब है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या क्या है, या फिर इनके क्या मीन्स ऑफ या क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, द डिफरेंट मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। तो डिफरेंट मीन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट फॉर एग्जांपल एरोप्लेन, है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट एग्जांपल शिप। एंड लैंड ट्रांसपोर्ट तो आपको पता ही है, ट्रेन है, बस है, ऑटो रिक्शा है। द पॉपुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आर, जो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो थोड़े बड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, या फिर बड़े नहीं भी हों तो लेकिन उनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो पॉपुलर में आते हैं। तो उनके एग्जांपल्स कुछ दिए हैं मैंने। अगर आपको और ज़्यादा एग्जांपल्स देने हैं तो आप और ज़्यादा एग्जांपल्स लिख सकते हैं। बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, बोट एंड रिक्शा एट्सेट्रा। ओके, तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने तरह के ट्रांसपोर्ट हैं? 3 तरह के, एयर, वाटर एंड लैंड। एंड इन तीनों तरह के मैंने एग्जांपल देकर पॉपुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिख दिए। आगे रीड करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैन कन्वे मैनी मोर पीपल इन मच लेस स्पेस देन इंडिविजुअल ऑटोमोबिल्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिविजुअल ऑटोमोबिल्स में कम लोग आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे कम स्पेस लेकर एक ही शेड्यूल पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर विजिट कर सकते हैं, विच हेल्प्स टू कीप ट्रैफिक congestion lower
अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम ट्रैवल करते हैं जैसे कि एक बस में, तो उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स चले गए, अगर उसकी जगह हम वो सारे पैसेंजर्स अपनी अलग अलग पर्सनल ऑटोमोबाइल्स में जाते तो क्या होता कि ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा होता। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रैफिक कंजेशन को लो करती है, विच इन टर्न रिड्यूसेस एयर पॉल्यूशन। अब ट्रैफिक कंजेशन कम है तो क्या है, एयर पॉल्यूशन भी कम होगा फ्रॉम आइडलिंग व्हीकल, ओके, and helps riders avoid the stress and comes from daily driving in highly congested area। और साथ ही में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हर एक को ड्राइव करना पड़ता है। अगर घर में 4 मेंबर हैं, 4 गाड़ियां लेके निकले हैं, चारों को ड्राइव करना पड़ेगा और उनको कंजेस्टेड एरिया एंड ड्राइविंग का सबका प्रेशर झेलना पड़ेगा। इसके अपोजिट वे में अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो वो अपने ट्रांसपोर्ट या फिर अपनी यात्रा के टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ एंटरटेन कर सकते हैं, कुछ वीडियोस देख सकते हैं, कुछ क्लिप्स देख सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में उन पर ड्राइविंग या फिर जो ये होता है रूट का और ये जो होता है कंजेशन का व्हीकल का, इनका स्ट्रेस हट जाता है, तो उनके लिए ईजी हो जाता है ट्रैवल करना और अपने वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करना। बेसिकली द पॉइंट इज़ मास ट्रांजिट। अब मास ट्रांजिट भी दूसरा ही वर्ड है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, तो मास ट्रांजिट को देख के आप लोग कंफ्यूज मत होना, इज सेफ। तो बेसिकली जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या फिर मास ट्रांजिट है ये एकदम सेफ है व्हेन कंपेयर टू अदर ट्रैवल। अगर इसको और ट्रैवल से कंपेयर किया जाए, इट्स वे चीपर टू यूज़ मास ट्रांजिट। तो मास ट्रांजिट जो कि मैंने बताया पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है, इसको यूज़ करना काफ़ी सस्ता पड़ता है टू गेट अराउंड दैन इट इज़ टू बाय योर ओन व्हीकल। तो अगर हम अपना व्हीकल पहले परचेज करेंगे एंड देन उसमें एवरी डे जो CNG है वो उसमें यूज़ करेंगे, उसको ड्राइव करेंगे, इसके कंपैरेटिवली मास ट्रांजिट या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक चीपेस्ट वे में फेयर है। इसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है, अपने ऑफिस जा सकता है, एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकता है, अपने देश से दूसरे देश में जा सकता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही चीप पड़ते हैं सबके लिए और एयर पोल्यूशन से भी बचाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पैसेंजर्स एक ही ट्रांसपोर्ट में हैं, इंस्टेड ऑफ कि सब पैसेंजर्स अलग अलग ट्रांसपोर्ट में हों, तो पॉल्यूशन कम होता है, व्हीकल कंजेशन कम होता है, ड्राइविंग का स्ट्रेस कम होता है एंड सेफ्टी तो ऑब्वियसली है ही इनमें। ओके, सबको क्लियर हो गया ये अच्छे से। आइए इसको विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम दोबारा से रीड करें, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आप मेरे को कमेंट में लिखते हो और मैं वीडियो बना के देती हूँ, तो लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर बनता है आपका। 1 लाख से अबव फैमिली है, हर एक व्यू पे 1 लाख से अबव व्यू चाहिए हर एक वीडियो पे। ओके, प्लीज़ हेल्प मी, आई हेल्प यू। ओके, चलो रीड करें इसको दोबारा से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। Public transport is transport of passengers by group travel system available for use by the general public, typically managed on a schedule, operated on established routes, and that charge a posted fee for each trip। तो सबसे पहले मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन दे दी। द डिफरेंट मोड्स ऑफ पब्लिक transport are air transport, water transport and land transport। तो different modes of public transportation क्या है वो बता दिया। The popular public transports are bus, train, aeroplane, ship, boat and rickshaw। उसके बाद कुछ examples दे दिए ट्रांसपोर्ट्स के, public transports के। obviously public transportation can convey many more people in much less space than individual automobiles, which help to keep traffic congestion lower, which in turn reduces air pollution from idling vehicle and help riders avoid the stress that comes from daily driving in highly congested areas। Basically, the point is mass transit is safe when compared to other travel. It's way cheaper to use mass transit, that means public transport। public transport लिख सकते हैं या फिर mass transit लिख सकते हैं। एक बार में इस वीडियो का मीनिंग समझ में ना आए इस पैराग्राफ का
तो इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं आप सबकी हेल्प करूँगी, आप मेरी हेल्प करें। टू गेट अराउंड देन इट इज़ टू बाय योर ऑन व्हीकल। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग ऑन एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। एंड मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। बाय, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर यू ऑल माय फैमिली।